हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क के बारे में। अब नॉर्मली बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई व्हाट इज नेटवर्किंग। सो हम बात करते हैं व्हाट इज नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग बात सीधी सी आती है। नेटवर्किंग अगर आईटी के बारे में बात करें तो दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर अगर एक साथ कनेक्टेड होते हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो उसे तुम नेटवर्किंग बोल सकते हो साफ शब्दों में। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें कि नेटवर्किंग के बारे में, जैसे कि चलो जो भी है बात करते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम विद अपना पीपीटी के हिसाब से। ठीक है, अ नेटवर्क इज सिंपली टू और मोर कंप्यूटर लिंक टुगेदर और शेयर डाटा इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स। हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जब बहुत दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होंगे तो वो आपस में कुछ न कुछ शेयर आदान प्रदान कर रहे हैं ना, कुछ दे रहे हैं कुछ ले रहे हैं। ठीक है, इस तरह से खैर जो भी है आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो है, हम बात कर रहे हैं कि टाइप ऑफ नेटवर्किंग के बारे में। तो देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अगर मैं रिसोर्स की बात करूँ तो रिसोर्स का मतलब ये होता है कि लाइक प्रिंटर है ना, प्रिंटर हो गया, और जितने भी कंप्यूटराइज थिंग्स होती हैं वो सारी रिसोर्स में ही आती हैं। ठीक है, और कंप्यूटर्स भी रिसोर्सेज में ही आते हैं। ठीक है, टू प्रॉपरली एस्टेब्लिश सिक्योर कनेक्शन कम्युनिकेशन इट्स इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लोर ऑल टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स द कंप्यूटर communication. ठीक है, so let's see from hardware and software protocol encryption beyond there are many details standard and procedure okay एंड फेमिलियर विद। ठीक है, सो हम बात करते हैं टाइप ऑफ नेटवर्किंग। अब बेसिकली हम यहाँ पे बात करते हैं टाइप ऑफ नेटवर्किंग की। देखो नेटवर्क कई तरह के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लैन नेटवर्क के बारे में। अब ये यहाँ पे क्या है, दे आर टू टाइप ऑफ बेसिक नेटवर्क। ठीक है, सो बेसिकली दो तरह के नेटवर्क होते हैं। हाँ, और मैं तुम्हें बड़े आराम से समझाने वाला हूँ, चाहो तो आप जो है डेफिनेशन पढ़ लेना, है ना। तो बेसिकली हम बात करते हैं लैन की। अब लैन क्या होता है, एक कमरे में एक कैंपस में, है ना, एक बिल्डिंग में। ठीक है, एक छोटे से एरिया में जितना भी एक नेटवर्क होता है वो हमारा लैन नेटवर्क होता है। ठीक है, अब ये लैन नेटवर्क में दो कंप्यूटर भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा कंप्यूटर हो सकते हैं। ठीक है, 200 भी हो सकते हैं अप्रोक्सीमेट। ठीक है, सो मतलब 200 कंप्यूटर या फिर कंप्यूटराइज्ड डिवाइस। अब बात करते हैं हम वैन नेटवर्क की। अब वैन क्या होता है, वाइल्ड एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं तुम्हें बोलूँ तो इंटरनेट को तुम वैन कह सकते हो। ठीक है, वो भी एक वाइल्ड एरिया नेटवर्क है। ठीक है, अब बेसिकली इंटरनेट क्या है, इंटरनेट भी तो बहुत सारे कंप्यूटर जो होते हैं, जैसे कि मान लो कि कुछ भी तुम इंटरनेट पे सर्च कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा ना, जिससे तुम एक्सेस कर पा रहे हो कि हाँ भाई ये मूवी देखनी है, तो ये मूवी कहीं ना कहीं तो रखी होगी ना फिजिकल सर्वर में, और वो सर्वर किसी न किसी नेटवर्क से कनेक्ट होगा ना। तो जब वो नेटवर्क, बहुत सारे नेटवर्क जो है आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और इस तरह से पहले एक जगह का नेटवर्क हो गया, फिर एक सिटी का नेटवर्क हो गया, फिर एक कंट्री का नेटवर्क हो गया। ठीक है, तो क्या होता है, जब मल्टीपल कंट्री के नेटवर्क आपस में कनेक्टेड होते हैं तो उसे इंटरनेट कह सकते हो। ठीक है, अभी क्या है कि बहुत सारी चीजें हैं कि अगर मान लो कि आपस में कनेक्टिविटी बिगड़ती है तो तुम्हें लोकल इन्फॉर्मेशन तो पता चलेगी ना। दैट्स राइट, है ना। सो अब हम बात करें यहाँ पे, एक ये छोटी सी डेफिनेशन है, हम पढ़ लेते हैं फिर क्या ही है। A local area network is a network typically spanning a single floor or building is commonly limited। हाँ, जो मैंने बोला वही है, खैर ठीक है। So wild area network WAN is the term usually assigned to the long distance connections between the geographical remote locations। ठीक है, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जियोग्राफिकल रिमोट लोकेशन मतलब कि इंटरनेट। ठीक है, सो लेट्स सी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे तुम मेरी अंग्रेजी के लिए हंसी बना सकते हो, क्योंकि मेरी अंग्रेजी इतनी कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अपनी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बात यह है कि अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं ये सब भूल जाना। सो लेट्स सी, ठीक है। सो हम बात करते हैं नेटवर्क डिवाइसेस की। अब नेटवर्क डिवाइस, जाहिर सी बात है, हर एक नेटवर्क में नेटवर्क डिवाइस होते हैं, और उन डिवाइसेस के बिना नेटवर्क बन ही नहीं सकता। ठीक है, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एक्चुअली मैं ये नहीं कह रहा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखो दो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन तुम बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क बनाना चाहते हो, एक सिक्योर नेटवर्क बनाना चाहते हो, तो तुम्हें ये डिवाइस देखने पड़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी, एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, हब
अब नॉर्मली हब क्या होता है, हब बेसिकली तुम्हें प्रोवाइड करता है मल्टीपल कनेक्टिविटी, ठीक है। हब आर यूज टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस इन अ नेटवर्क, ठीक है। ये हमारी एक कॉमन चीज है, लेकिन ये इंटेलिजेंट नहीं होता है, ठीक है। ये इंटेलिजेंट नहीं होता है, ये बैंडविड्थ को बांट देता है, ठीक है, एक तरह से, ठीक है, लेकिन ये इंटेलिजेंट नहीं होता है, ठीक है। सो दे आर लेस लाइकली, इट्स बीन सीन बिजनेस कॉर्पोरेट, लेकिन ये काफी लंबे टाइम पहले चलते थे, अब कोई इतना ज्यादा यूज नहीं करता। सो हम बात करते हैं फायरवॉल की, ठीक है। अब फायरवॉल बेसिकली क्या होता है, फायरवॉल एक जो है डिवाइस होता है जिसके थ्रू तुम कंट्रोल करते हो अपने नेटवर्क को, इनबाउंड और आउटबाउंड। आने वालों पर नजर रखते हो, जाने वालों पे भी नजर रखते हो, जहाँ पे तुम रूल्स रेगुलेशन सब कुछ ऐड कर सकते हो। यहाँ पे तुम मैप फिल्टरिंग कर सकते हो कि किसको इंटरनेट देना है, किसको नहीं देना, मतलब ओवरऑल टोटल कंट्रोल। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ पे तुम खास करके अपने प्रोटोकॉल्स भी कंट्रोल करते हो, ठीक है। सो फायरवॉल आर एसेंशियल tool to managing and controlling network traffic and protecting the network, ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ। A firewall is a network device used to filter traffic, ठीक है। भाई मैं कह रहा था कि फिल्टर ट्रैफिक का क्या मतलब है कि भाई कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये सारी की सारी चीज़ों पर नज़र रखना, ठीक है। इट्स टिपिकली डिप्लॉयड बिटवीन प्राइवेट नेटवर्क एंड द इंटरनेट, दैट्स राइट। अभी क्या है, फायरवॉल तुम्हारे पर्सनल नेटवर्क और इंटरनेट के बीच में एस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है, इस तरह से कह सकते हो, ठीक है। एंड बट इट कैन आल्सो डिप्लॉय बिटवीन द डिपार्टमेंट्स सेगमेंटेशंस, ठीक है। मतलब कि देखो, पहला तो ये है कि पहला तुमने कर लिया, लेकिन ये कह रहा है कि तुम जो है सेगमेंटेशन भी कर सकते हो, डिपार्टमेंट के हिसाब से भी फायरवॉल को जो है डिप्लॉय कर सकते हो विद इन ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल नेटवर्क, ठीक है। फायरवॉल फिल्टर ट्रैफिक बेस्ड ऑन डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स, बिल्कुल। फायरवॉल के अंदर तुम रूल्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, कि भाई ये रूल है, इस रूल को फॉलो करना है तुम्हें इस तरह से, ठीक है। इट्स आल्सो कॉल्ड द फिल्टर और एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, दैट्स राइट। सो हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्विच की। अब जो स्विच होता है, स्विच में क्या होता है, सीधी सी बात है, ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, लेकिन इसका भी सेम काम होता है कि ये जो है तुम्हारा जो है कनेक्ट करता है मल्टीपल डिवाइस को नेटवर्क के अंदर, ठीक है, और ये इंटेलिजेंट भी होता है। सो रदर देन यूजिंग हब, यू माइट कंसिडर यूजिंग स्विच और व्हाट इज आल्सो नोन एज एन इंटेलिजेंट हब, ठीक है। सो switch are also wired and wireless, actually wireless nahi, sorry. So switch are wired device that know the address of the device connected to them and route traffic to that port or device rather than retransmitting, okay. So rather than retransmitting the all device, अब इसको एक सिंपल शब्दों में बात करते हैं। क्या होता है कि नॉर्मली जो हब होता है वो क्या करता था, वो ब्रॉडकास्ट करता था सारी जगह ब्रॉडकास्ट करता है। उसके बाद वो ढूंढता है कि हाँ भाई ये वाला डिवाइस है जिसको मुझे डेटा देना है ना, इस तरह का। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे ये डिफरेंस है कि ये जो है इंटेलिजेंट है, इसके पास खुद की एक टेबल होती है, उस टेबल के अंदर जो है आईपी एड्रेस और सारा कुछ जो है आईपी एड्रेस पोर्ट और ये सारा कुछ जो है सेव होता है, ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं इंटेलिजेंट हब, है ना। सो इसके आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये मेरा जो है, खैर जो भैया सर्वर क्या होता है, नॉर्मली सर्वर हम कह सकते हैं कि अ सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू अदर कंप्यूटर नेटवर्क। Some common server are web server, email server, printer server, database server, and filter server. All of these are by design network and access in some way by client computer. Servers are usually secured differently than workstation. Protect the information key. Information the contents. अब क्या है कि सर्वर, जाहिर सी बात है, सर्वर वो डिवाइस होता है जो कि तुम्हारा सारा का सारा कंट्रोल करता है ना।
और जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है और जिसके पास जो है तुम्हारा क्लाइंट जो है रीच करता है कि हाँ भाई इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, हर तरह का जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है इस तरह से। और यहाँ मल्टीपल तुम्हें सर्वर के टाइप भी बताए गए हैं, जैसे कि वेब सर्वर हो गया, ईमेल सर्वर होगा, प्रिंटर सर्वर हो गया और इस तरह के, ठीक है। अभी बात करते हैं राउटर की। सो राउटर क्या होता है? राउटर बेसिकली तुम्हारा राउट करता है ट्रैफिक को, ठीक है, राउट। अब routers are used to control traffic flow on network and are often used to connect similar network and control traffic flow between them. Okay. सबसे मेन चीज तो यह है कि दो मल्टीपल नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए राउटर चाहिए होता है, ठीक है, एक तरह से ये समझ लेते हैं। और ये फ्लो कंट्रोल भी कंट्रोल करता है एक तरह से, ठीक है। और साथ ही में हम बात करें कि यहाँ पे साफ साफ बोल के गया है कि देखो राउटर जो है ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, फ्लो को कंट्रोल करता है नेटवर्क में, ठीक है। सो राउटर कैन बी वायर्ड और वायरलेस, ठीक है, दोनों तरह के राउटर हो सकते हैं, वायर्ड भी हो सकते हैं, वायरलेस होते हैं। वायरलेस वाले जो हम तुम्हारे घर पे भी लगा सकते हैं, तुम्हारा जो है वाईफाई वाला, अच्छा, ठीक है। और स्मार्टर देन हब एंड स्विचेस, ये स्मार्टर देन हब और स्विचेस हो सकते हैं। तुम यहाँ पे मैक फिल्टरिंग भी अप्लाई कर सकते हो। Routes determine the most efficient route for the traffic to follow the network across the network, ठीक है। और उसी के बाद हम बात करते हैं एंड पॉइंट की। अभी एंड पॉइंट क्या होता है? जाहिर सी बात है किसी न किसी चीज़ का एंड पॉइंट होता है ना, ये पेन है, अब एक एंड पॉइंट होता है ना। तो लेट्स सी, ओके। एंड पॉइंट आर द एंड्स ऑफ द नेटवर्क कम्युनिकेशन लिंक, ठीक है। वन एंड इज ऑफन एट अ नेट सर्वर वेयर रिसोर्स reside and the other ends or as often client making request to use a network resource. An endpoint can be another server, desktop workstation, laptop, tablet, mobile or any other device, ठीक है। अभी नॉर्मली क्या है कि एंड पॉइंट, जैसे कि सपोज दैट ये मोबाइल है, ठीक है, तो ये हमारा एक एंड पॉइंट है। अब यहाँ से मैं कनेक्टिविटी के लिए ट्राई करूँगा तो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट भेजी गई है तो ये मेरे एंड पॉइंट की तरफ से भेजी गई, ठीक है। सो सपोज दैट कि तुम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो हाँ, तुम वहाँ पे जो है एंड पॉइंट पे हो, ठीक है, अब समझे। सो लेट्स सी अदर नेटवर्किंग टर्म्स। ईथरनेट केबल के थ्रू जब तुम इंटरनेट यूज करते हो तो वो इथरनेट ही होता है, ठीक है। सो इथरनेट IEEE, इसकी मेरे को फुल फॉर्म याद नहीं है फिलहाल, जो है 802.3 जो है स्टैंडर्ड दैट डिफेंस वायरलेस कनेक्शन एंड नेटवर्किंग डिवाइस, ठीक है। तो सीधी सी बात है वो केबल है, ठीक है। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं डिवाइस एड्रेस की। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह का होता है, एक तो मैक एड्रेस होता है, नॉर्मली हर एक कंप्यूटर का एक फिजिकल एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस को ही मैक एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो मैक एड्रेस हमारा जो है ये इस तरह का कुछ मैक एड्रेस होता है, ठीक है। नॉर्मली 48 बिट्स का होता है, तो इस तरह से बाइट का होता है, बाइट का, ठीक है। सो और उसके बाद हम बात करते हैं IP एड्रेस का, ठीक है। While MAC address are generally assigned in the firmware of the interface, ठीक है, क्योंकि हर एक कंप्यूटर के अंदर एक कार्ड लगा होता है, उस कार्ड के अंदर जो है उसका हार्डवेयर एड्रेस असाइन होता है नॉर्मली, ठीक है, जो कि। और यहाँ पे बात करें हम IP एड्रेस की, तो IP एड्रेस जो होता है वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल का एक एड्रेस, ठीक है। IP वर्जन 4 फिलहाल चल रहा है हमारा जो है, और IP वर्जन 6 भी होता है, दो तरह का IP एड्रेस होता है। दिस इज अ लॉजिकल IP एड्रेस एक्चुअली। सो ये जो होता है लॉजिकल IP एड्रेस होता है। सो लॉजिकल IP एड्रेस represent the network interface within the network, can be useful and maintain communication when physical device is separate within a new hardware, okay।
सो ओवरऑल बस इतना ही है। सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड हाँ, मुझे पता है कि समथिंग है, जैसे कि कभी कभी मैं चीज़ों को ठीक से देखता नहीं हूँ। तो सो दैट्स इट फॉर टुडे, फॉलो मी फॉर मोर, लेट मी नो इफ यू हैव एनी concern about this. Okay, so thank you for being here. Bye bye.